कहते हैं ना गेम ओवर वन मिस्टेक, वो ट्रक के पीछे लिखा था। तो आपको वन मिस्टेक से बचना है। जस्ट लुक एट द कलर ऑफ दिस लेक। इससे सुंदर कोई चीज हो नहीं सकती। मुश्किल रास्ते अक्सर खूबसूरत मंजिल की तरफ ले जाते हैं और ऐसी ही खूबसूरत मंजिल है पेंगोंग। अक्सर लोग ये तो बात करते हैं कि पेंगोंग सुंदर कितना है, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि वहाँ तक जाना कितना मुश्किल है। ये मुश्किल रास्ते हमें यही सिखाते हैं कि जिस तरीके से हम इन रास्तों में हार नहीं मानते अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए, उसी तरह जीवन में भी कितना भी कठिन रास्ता क्यों ना हो, चलते रहना ही जिंदगी है। फाइनली टुडे वी आर लीविंग फॉर पेंगोंग। और बाहर का मौसम इतना ज़्यादा ख़राब है, मुझे ग्लूमी बादलों वाला मौसम बिल्कुल पसंद नहीं। मैं आपको दिखाती हूँ कैसा मौसम हो रहा है। ऊपर सामने पहाड़ पे स्नोफॉल हो रखा है और यहाँ पे ड्रिजलिंग हो रही है हल्की हल्की। हम लोग टाइम से निकल रहे हैं पेंगोंग के लिए ताकि हमको वाटर क्रॉसिंग ना मिले, और अगर मिले तो कम मिले। मौसम कल से बहुत ज़्यादा ठंडा हो रखा है, बारिश हो रही है और स्नोफॉल हाई पीक्स पे हो रही है। चलते हैं, हमने अपना ब्रेकफास्ट पैक करा लिया है। अभी बज रहे हैं 6:05। ओके, पेंगोंग जाने की स्टार्टिंग हो रही है। मौसम बहुत ख़राब है, कल रात से बारिश हो रही है और अभी भी काफ़ी बारिश हो रही है। हमने अपनी बाइक ऑलमोस्ट लोड कर दी है, तो चलिए बाइक को कोल्ड स्टार्ट करते हैं और अपनी जर्नी की शुरुआत करते हैं। डिस्किट से पेट्रोल भी भरवाना है। ये हमारा सेकेंड विजिट होगा पेंगोंग का। उम्मीद यही करते हैं कि पानी वानी ना मिले। चारों तरफ कैसे घने घने बादल है, मौसम कितना ज़्यादा ख़राब है। वैसे नज़ारा तो बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन हमें अभी जाना है पेंगोंग, तो हम तो यही प्रे कर रहे हैं कि पानी भैया कम रहे, थोड़ा बारिश वारिश ना हो और रास्ते में स्नोफॉल भी ना मिले। अभी तो सैंड ड्यून्स भी गीले हो गए लगता है। जिस दिन निकलना था उसी दिन हमारे बारिश मिली हमें। कितने सारे बादल है यार। मैं उस दिन कैसे लीन करते हुए ले जा रहा था आराम से। देखो, जितना सुबह निकलोगे ना उतना हाथ में टाइम होगा। टाइम ऐसी लग्जरी है जो कोई तुम्हें नहीं दे सकता। पैसा फिर भी कोई उधार दे देगा, टाइम कोई उधार नहीं दे सकता। और तुम्हारे पास अगर बैकअप टाइम होगा तो मान लो कहीं तुम कुछ ऊपर नीचे हो गया तो तुम पहुंच जाओगे रात होने से पहले। ओके, तो फ्यूल अप कराया जाए। नहीं, पकड़ने की ज़रूरत नहीं। अरे क्यों पकड़ोगी, भारी है यार। अरे नहीं, जीरो दिखा देना। हाँ, इतना ठीक है। चले। तो डिस्किट से जाते हुए ये रोड जो है नीचे बड़ी सुंदर सी लग रही है। मैंने सोचा आपको दिखाऊं मैं। वो पतली सी रोड है जो हमें टीमोर और खलसर तक ले जाएगी। एकदम रेगिस्तान के बीच में सड़क बनाई है। हर गाड़ी वाले को जल्दी है, हर बाइक वाले को जल्दी है। किस लिए? और टीमोर एकदम एंड में दिख रहे हैं, दिख भी नहीं रहा है यहाँ से, इतना छोटा है सब कुछ। देखो, हाँ, कौन से साइड है? तो ये रहा एक और पेट्रोल पंप डिस्किट के बाद। अब यहाँ से जो रोड है वो दो हिस्सों में स्प्लिट हो रही है। एक सुमुर पनामिक सियाचिन बेस कैंप और एक आपकी जा रही है टुवर्ड्स खलसर। तो ये रही हमारी खलसर वाली रोड। यहीं से हम अगम होते हुए पेंगोंग जाएंगे। तो डिस्किट से खलसर जाने वाली रोड पे थोड़ा सा ऑफ रोडिंग यहाँ पे मिलेगा। काम चल रहा है एक्चुअली रोड पे। थोड़े दिनों में ये काम पूरा हो जाएगा तो ये सड़क भी बन जाएगी अच्छे से। तो ये है खलसर गाँव और निकलते हुए खलसर गाँव से छोटा सा है। तो इस पॉइंट पे आने के बाद लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो आपका पेंगोंग आएगा, राइट हैंड साइड ले और खारदुंगला। तो ये कट बहुत इंपॉर्टेंट है। लेफ्ट हैंड साइड अगम शोक होते हुए आपको ले जाएगी पेंगोंग लेक। तो अगम के रास्ते रुके थे हम लोग और ऊपर बादल बहुत हो रहे हैं, लेकिन यहाँ से व्यू बहुत सुंदर है। तो अगम जाते वक्त रोड बहुत चौड़ी मिली हमें। ये जो रोड आप देख रहे हैं ये पिछली बार जब आए थे बहुत पतली और स्केरी रोड थी। अब इन्होंने उसको पहाड़ तोड़ तोड़ के बहुत चौड़ा कर दिया है। हाँ, नहीं, वो थोड़ा थोड़ा ही है ब्लैक टॉप, बाद में फिर वैसा ही है। हाँ, टूट जाता है ना। देखो कैसे जा रही है सड़क, जुप 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 जुप। अब एक छोटी सी वाटर क्रॉसिंग आएगी, मुझे याद है। कोई नहीं, निकल जाएगी।
हाँ हाँ, ये तो कुछ है ही नहीं निकालने वाला। ओह माय गॉड, पानी का फ्लो देखो। आई होप कोई और नदी ही हो। हाँ चलो जी, हमें बस निकालना है यहाँ से आराम आराम से। ठीक है ओके। बढ़िया। कितनी दूर है ऐसे सड़क? क्या ये ऐसी सड़क कितनी दूर है? यही है। अच्छा आगे पक्का? हाँ नहीं, पानी तो नहीं है शोक में आज? पानी शोक में आज नहीं होगा। आज नहीं होगा ना? मौसम ठंडा है। हाँ उम्मीद तो यही है मुझे भी, लेकिन तो गाड़ी निकल गई आगे पहले, क्योंकि कल जो था, कल किसी ने बताया शोक में पानी बहुत ज़्यादा। कल BRO वालों ने ठीक किया है। फ्लड आ गया था उसमें। हाँ तो पैंगोंग की जो सड़क है ये आप देख पा रहे हैं, ये 2023 में पूरी तोड़ दी थी इन्होंने चौड़ी करने के लिए। अब इन्होंने बना दी है। अब पता नहीं कहाँ तक है ये सड़क, बट अभी तक तो ब्लैक टॉप है। तो अगर आप आने का सोच रहे हैं पैंगोंग, तो आपको खलसर से थोड़े बहुत ऑफ रोडिंग पैचेस के साथ 95% रोड अच्छी मिलेगी। यही तो सड़क थी पैंगोंग की, ऐसी वाली। एनीवेज थोड़ी बहुत तो चलती है, बट पूरी सड़क ऐसी हो तो भाई टाइम बहुत लग जाता है। ये कोई टनल बन रही है शायद पहाड़ के बीच में से। भाई साहब, कोई टनल का काम हो रहा है ज़बरदस्त वाला। एनीवेज यहाँ से उतर जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी सी तो है। ये ब्रिज जब बन जाएगा तो और बल्ले बल्ले मज़े आ जाएंगे। बट हाँ, थोड़े बहुत पैचेस है जो अभी भी ऑफ रोडिंग वाले हैं, थोड़ा टाइम लगेगा इनको बनने में। बस अब 1-1.5 घंटे की कहानी है जो टफ रोड्स हैं, उसके बाद एवरीथिंग विल बी फाइन। अगम इज 10 किलोमीटर्स देख लेते हैं। तो यहाँ से अगम की रोड थोड़ी टूटी सी हुई है, हम निकालते हैं इस तरफ से। एक मिनट आराम से। हाँ एक मिनट। तो हम जा रहे हैं ऑफ रोडिंग में। यस, आराम से हो जाएगा, ब्रेक मार के। तुम्हें बहुत चलना पड़ के आना पड़ेगा, बहुत प्यार से आना, ठीक है? ये भी ऐसा ही है। चलो इंटरकॉम से कनेक्टेड है। ये सही में बाढ़ आई थी यहाँ पे। हेलो, नहीं तुम्हारा जो वॉइस है वो ब्रेक हो रहा था। तो अनन्या को आज बहुत चलवा लिया, वो देखिए शीशे में आ रही है, क्योंकि इतनी ज़्यादा ऑफ रोडिंग थी और हमारे पास लगेज इतना ज़्यादा है, देयर वाज नो चॉइस। इट इज़ बेटर टू बी सेफ दैन सॉरी। कैसा लग रहा है अनन्या? इतनी दूर चल के थक गई? मॉर्निंग वॉक हुई, तुम्हारी भूख लग रही होगी तुम्हें। बट गाइस, ऐसे टेरेन में इंटरकॉम का जो इंपॉर्टेंस है वो समझ में आता है। हमारे पास बड़े एंट्री लेवल इंटरकॉम से ईजास V6 एंड V7। अभी अनन्या कम से कम मेरे से 800 मीटर दूर पे थी, और वो भी हाइट पे। एंड इंटरकॉम का रिसेप्शन बहुत अच्छा आता है, क्योंकि क्या है ना, आप रिस्क लेके कुछ नहीं कर सकते। एक छोटा देख के कहते हैं ना, गेम ओवर 1 मिस्टेक, वो ट्रक के पीछे लिखा था। तो आपको 1 मिस्टेक से बचना है। सस्पेंशन भी नहीं लगा नीचे, क्योंकि तुम पीछे बैठे रहते तो सस्पेंशन लगता ज़रूर। अब इधर से लेना। हाँ, शायद यहीं पे वाटर क्रॉसिंग आ जा, यही वो सेक्शन है। चलो, हमें दोबारा तो नहीं आना, हम यहाँ से हान ले जाएंगे अब तो। बट हाँ, ये पूरा रिवर बेड ही है, वरना ये होते सर्कुलर स्टोन्स। हाँ, ये ना ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ही है, पता चल रहा है, ज़्यादा नहीं है। हाँ, रुक जाओ। सो पैंगोंग की वाटर क्रॉसिंग आ गई है, और अनन्या को मैंने
वो अनन्या एज है वहाँ पे, उस साइड पत्थर भी है। तुम्हारे जूते गीले हो गए? ना आ तो जाऊँ पहले इस साइड। अच्छा यहाँ से गहरा है। ओके लेट्स सी। क्योंकि मैं ना सेफ रहना चाहता हूँ। तुम एक काम करो, तुम पत्थर के ऊपर से चढ़ के चली जाओ। बता रही हूँ। रुको, दो इंटरकॉम ऑफ हो गया। रुक जा मैं करता हूँ। हाँ मुझे उधर नहीं जाना है। हाँ सीधे पत्थर बहुत है ना। तुम हटो, हो जाएगा हो जाएगा। चलो अब दूसरी वाटर क्रॉसिंग भी करनी है। ठीक है मैं निकाल रहा हूँ। देखो देखो डंडा मार के देखो, ज़्यादा नहीं है यहाँ पे, बस पत्थर कैसे नीचे। बस वो मोटा पत्थर हटा दो नन्हे वहाँ से ना, वो सामने सामने देखो, सामने वो मोटा मोटा। चलो आ जाओ, अब बैठ जाओ। मेरे में पानी है पूरा, कोई बात नहीं। चलो आगे क्यों खींचना। देखो भैया गाड़ियों के लिए पत्थर हटा रहे हैं। तो यहाँ से अगम 6 किलोमीटर और शोक 51, पैंगोंग भी 109 है। रोड बहुत ख़राब है बॉस, देखते हैं भी आगे कैसा है। बता तो रहे हैं एक और वाटर क्रॉसिंग है, लेट्स सी। हिम्मत और कॉन्फिडेंस ही हमें ऐसे रोड्स पे आगे बढ़ाता है। अच्छा उधर से चढ़ाई है, इतना नहीं है जितना लग रहा है। ये तो रहा ब्रिज है। ओके सो हम अगम पहुंच गए हैं और यहाँ पे काफ़ी सारी बाइक्स रुकी हुई हैं। खारू ले, यहाँ ले का रास्ता कौन सा बन गया है? एक सेकेंड, यहाँ से ले का रास्ता बन गया है, तो यहाँ से अब ले जा सकते हैं। अच्छा ये वाया चांगला ले जाएगा आपको, शॉर्टकट है। ओके लेट्स गो। नहीं 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 कुछ नहीं लग रहा तुम्हें, चलो बैठी रहो बैठी रहो बैठी रहो। हाँ बस 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 सही है। नहीं रुकना, नहीं रुकना, साइड से लेना है। रुकना बिल्कुल नहीं है, रुकना बिल्कुल नहीं है। भरोसा भरोसा रखो मुझ पे। इससे भी गंदी सड़क हमने की है। यस बैठे रहो बैठे रहो, हो जाएगा भगवान। यस सामने एक पत्थर है, उसको हटाना है। हो जाएगा, थोड़ा और पत्थर है। अब आगे शोक की वाटर क्रॉसिंग। चलो भाई, सो टाइम फॉर द वाटर क्रॉसिंग। हाँ मैं ले रहा हूँ, ठीक है तुम भी आ जाओ आराम आराम से। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ जूते गीले होंगे सबके, इसीलिए लोगों ने वो कर लिया। बीच का थोड़ा है, 1 मिनट निकल जाने दो, किसी को पता चलेगा। ओके सो पानी शोक का बहते हुए आ रहा है हमारी तरफ। सीधा है यार, सीधे वो तो कोई जा रहा है ना, स्ट्रेट है। मैं निकाल रहा हूँ नन्हे, ठीक है आई एम गोइंग। हाँ ठीक है, वी विल बी एबल टू डू इट। एक मिनट। यस यस सही है, शिंकुला जैसा ही है। अरे शिंकुला जैसा पानी है इसका, बिल्कुल सेम। इधर से ज़्यादा है क्या पानी? थोड़ा सा उस तरफ ज़्यादा है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। एक मिनट रुको, समझने दो। तुम साइड से आना तुम्हें, ठीक है? पानी किस साइड है समझ नहीं आ रहा।
हो गया चलो चलो हो गया। ये सब आराम से आना, तुम आराम से आना, ठीक है। भाई जूतों में पानी भर गया है, ठीक है, आ रहा हूँ मैं। हाँ पत्थर का भी ज़्यादा है ना। कोई नहीं हो जाएगा। हाथ में वाट लग गई ना। सॉरी अन्या, तुम्हारे पास टैंक बैग भी है ना। दिस वॉज वन हेल ऑफ अ वाटर क्रॉसिंग। ओके सो यहाँ पे वाटर क्रॉसिंग बहुत ज़्यादा थी, सब बाइकर्स आराम से चल रहे हैं। लेट्स सी आगे क्या है। जूतों में तो पानी भरा हुआ है, थोड़ा आगे जाके रुकना पड़ेगा, लगता है हम जैम कर रहे हैं रोड्स को। अन्या ठीक हो? तुम वहाँ खड़ी हो क्या बुलडोज़र के पास? तुम्हारे पीछे बुलडोज़र है तुम्हारे? रुक जाओ, मैं ना आगे खड़ी करके पूरा वॉक करके आता हूँ। एक सेकंड रुको। हाँ चलिए, खड़ी भी ऐसी जगह करनी है ना मुझे, यहाँ पे खड़े करने का कोई स्कोप नहीं है। तुम किसी को बोलो वहाँ से लिफ्ट दे सकता है तुम्हें, बोलो क्रॉस करा देगा कोई उस तरफ। पूछो सर कोई क्रॉस करा सकता है? तुमने यहाँ रोकने की जगह नहीं है, एक जगह मिल गई रोकने की, रुको यहाँ रोक रहा हूँ मैं, रुको आ रहा हूँ मैं। अकेला है ना, कपूर को साथ में है, वो उधर से आ रहे हैं, इंटरकॉम पे है ना। वैसे अच्छा क्वेश्चन था, गुड ऑब्जर्वेशन। वो कपल बोल के अकेला जा रहा है। क्या कितना वजन होगा? वजन कम से कम 50 kg। अभी टैंक बैग भी है, ये है 15 किलो, 5 किलो, ये 10-10 किलो। फिर हमारा पिलियन का वजन, बाइक पूरा 450-400 किलो है, दिल्ली से पूरा डायरेक्ट। पूरा बाइक? हाँ। ओके सो वाटर क्रॉसिंग इज सक्सेसफुली डन। अन्य को भी हम लोगों ने क्रॉस करा दिया। रेस्क्यू मिशन, मैं अभी अनन्या को लेने जा रहा हूँ। अनन्या वो दूर खड़ी है, पानी में फंसी हुई है। बाइक से हमने निकाल ली किसी तरीके से। द वाटर क्रॉसिंग वॉज टू मच। होता ही है दिस टाइम ऑफ द ईयर, जूतों में पानी भरा हुआ है। अभी जाके उधर जाके आपको दिखाता है अनन्या कैसे फंसी हुई है। तो अनन्या उस गाड़ी में बैठ के आ रही है। अरे मैं उधर से चल के आ जाओ। नहीं इट्स फाइन, और बाइक इज पार्क्ड देयर। अनन्या अभी अन्य को हम लोगों ने क्रॉस करा दिया। इट वाज अ वेरी फनी मोमेंट। तो अनन्या, पैंगोंग की सबसे डेंजरस वाटर क्रॉसिंग जो शोक की वाटर क्रॉसिंग है, उसको करके कैसा फील हो रहा है? मैंने थोड़ा नहीं पैर चलाई है। हाँ, लेकिन हमारी बाइक ने कर लिया। सो दैट वाज द वाटर क्रॉसिंग। इफ़ यू कैन सी, ये वाटर क्रॉसिंग है जहाँ पे अभी भी बाइक्स और गाड़ियाँ स्ट्रगल कर रही हैं। तो यहाँ से होके आए हम। तो थोड़ा केयरफुली करना होता है, थोड़ा आराम से करेंगे तो हो जाएगा। तो सारी वाटर क्रॉसिंग्स ख़त्म। अब फाइनली टापनाक रोड पे आ गए हैं। सारे पैंगोंग के दुख दर्द ख़त्म। अब स्मूथ रोड चलेगी, स्मूथ रोड एकदम बिना किसी प्रॉब्लम के। जैसे ही मैंने बोला कि ऑफ रोडिंग ख़त्म हो गई है, थोड़ा थोड़ा दिख ही जाता है। अब ये मत बोल देना कि ये नदी क्रॉस करनी है भैया। हाँ वो नहीं होगा, मुझे पता है, वरना तो लोग जाते ही नहीं। अच्छा, कंस्ट्रक्शन चल रही है रोड पे। दोबारा श्योक नदी के बैंक्स में आ गए हम लोग, और यहाँ पे भी थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग है। लेट्स सी, सीधे निकालते हैं पानी की साइड से, कि कीचड़ से बेटर है पानी।
हाँ पानी है शायद वहाँ पे, हाँ थोड़ा सा पानी है। तो यहाँ पानी ज़्यादा नहीं है, निकल जाएंगे, आराम से निकल जाएंगे। बस एक रिक्वेस्ट है, तुम साइड से आओ। हाँ मैं तुम्हें ना वो कर दूंगा। हाँ ग्लव्स तुम्हारे पास नहीं है ना, मैं तुम्हें निकलवा दूंगा उस तरफ जाके, ठीक है? कोई नहीं निकल जाएगी। अरे है ही नहीं पानी ज़्यादा, सब निकल जाएगा। चलो तुम साइड से निकलो, ठीक है? अब कोई गाड़ी तो नहीं है ना पीछे? अन्या डंडे की ज़रूरत ही नहीं है, मेरे पीछे कोई नहीं आ रहा। यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है, गड्ढा लग रहा है मुझे, देखना गड्ढा है उस तरफ। अपने लेफ्ट पे जाओ, पानी है ही नहीं वहाँ पे तुम आराम से चल सकती हो। और लेफ्ट पे जाओ, देखो खाली है। हाँ वहाँ पे ज़्यादा पानी लग रहा है, गड्ढा है यहाँ पे एक साइड से मेरे। हाँ बैग सब रख दो। अब बताओ कहाँ से जाना है? अच्छा हाँ तो यहाँ बस निकल जाएगी आई एम श्योर। हो गया, चलो आगे भी है। चलो यहाँ पे 3 है, तो काफ़ी ज़्यादा वाटर क्रॉसिंग थी पीछे के साइड। इस बार तो ऐसा लग रहा है मानसून में आए हम लोग। आराम से आओ ना, कोई जल्दी नहीं है। कहाँ से पानी आ रहा है शोक में इतना? लेट्स स्टार्ट। पूरे अंदर पानी हो रखा है। अभी यहाँ भी देखो सूखा है, किसी टाइम में यहाँ भी आ जाएगा पानी। एक्चुअली सारे शोक रिवर की ट्रिब्यूटरीज है, छोटे रिव्यूलेट्स कह लो, ट्रिब्यूटरीज कह लो। तो यहाँ पे पानी शोक रिवर को सप्लाई करती हैं छोटी ट्रिब्यूटरीज पानी वो करके। लेकिन आज तुमने मेरी बहुत मदद की है वाटर क्रॉसिंग का डेप्थ दिखा के, है ना? हाँ रोड यहाँ पे समझना थोड़ा मुश्किल है गाइस, क्योंकि यहाँ पे वाटर क्रॉसिंग अगेन नहीं, इसमें से लेता हूँ, छोटे पर में से लेता हूँ सीधी एकदम। हाँ यहाँ से लेता हूँ। हाँ यहाँ पत्थर नहीं है यहाँ पे, बहुत भारी है। आराम से सही है पैर। यहाँ पे सही है, पत्थर की बात नहीं है। हो गया, चलो आओ भाई साहब, आज तो हद हो गई वाटर क्रॉसिंग्स की। तो फाइनली आई थिंक आखिरी वाटर क्रॉसिंग हो गई है इस बार। तो क्रॉसिंग्स के ऊपर क्रॉसिंग्स ही ऐसा लग रहा है। रुको पहले गाड़ी को जान दो। हाँ जी रोड कैसा है? ऐसा ही जैसे आप देख रहे हैं। हाँ निकल जाएगी इसमें तो, एक आपकी गाड़ी निकल जाएगी। हाँ बस सीधे रख के निकालो आप, 1 मिनट रुको। अब आप सीधे रखो गाड़ी। अन्य साइड हो जाओ, रास्ते से साइड हो जाओ। हाँ साइड हो जाओ एकदम, उसको जगह तो जाने के लिए। हाँ सीधे जाना। हाँ तुम टैंक बैग पकड़ के उधर जाओ। तुम तो जा पा रहे हो ना, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। लो पकड़ लो, टांग लो। यहाँ ये ना, ये पत्थर है यहाँ पे। हाँ फंस रहा है पत्थर पे। यहाँ पे गड्ढा तो नहीं है? सीधा लो, सीधा। हो गया।
क्योंकि यदि कल बारिश हुई है तो जिसकी वजह से ये सिनेरियो हो सकता है। तो हम यहाँ सिल्क रूट कैफ़े के पास शौक में खड़े थे और सोचा कि एक एक सैंडविच खा ली जाए। तुम एक खाओ पूरा, मैं एक पूरा खाता हूँ। तो हमने एक अच्छी चीज़ की थी आज, होटल से ही हमने ब्रेकफास्ट पैक करा लिया था, जिसकी वजह से हमारा काफ़ी टाइम बच गया। वरना हर ढाबे पे रुको, ऑर्डर दो, ऑर्डर देने में 10 मिनट लगाए। तो ये चीज़ आप भी कर सकते हैं, जहाँ आपके पास ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है, ब्रेकफास्ट पैक करा ले, सैंडविच वगैरह कुछ ऐसी टाइप की चीज़, तो आपके साथ रहेंगी, ये निकल जाएगी। अच्छा बैठ जाओ। थोड़ी पेट पूजा करके एनर्जी आई, थोड़ा पानी पिया, एक ब्रेड ऑमलेट की सैंडविच साथ साथ एक चीज़ मेयोनीज सैंडविच खाने के बाद चलिए निकला जाए आगे दुरबुक की ओर। यहाँ से पैंगोंग जाते वक्त हम दुरबुक की तरफ जा रहे थे और क्या बेहतरीन, क्या ब्यूटीफुल नज़ारा आगे देखने को मिल रहा है। ओके, ये कौन सा रास्ता है? चार बाग है, चार बाग 61 और पीछे लिखा है दुरबुक 19। तो पीछे वालों के लिए क्यों लिखा है दुरबुक? हम सही जा रहे हैं ना? एक बोर्ड है यहाँ पे, टांगसे 24, दुरबुक 17 एंड पैंगोंग 62। एक्चुअली रास्ते इतने सारे हो गए, फैल गए रास्ते, समझ नहीं आ रहा कौन सी क्या रोड है। कुछ लोग इधर से जा रहे हैं, कुछ लोग उधर से जा रहे हैं। सही है, सही है। तो यहाँ घूम के आने का क्या मतलब है? हो सकता है वो दूसरी नई रोड बनाई उन्होंने। तो ये दुरबुक की सड़क है, दोनों तरफ पहाड़ी, बीच में बहती हुई नदी और साइड में रोड। बहुत सुंदर नज़ारे हैं, बहुत सुंदर नज़ारे। ये स्पीति की याद आ गई मुझे यहाँ से। गो स्लो। पिछली बार इस रोड पे ये बैरिकेडिंग भी नहीं थी, ये जो फेंसिंग है ये भी नहीं थी। जूते गीले होने से प्रॉब्लम नहीं, स्किन आपकी टाइट है, आपका कट गया ना पैर, क्योंकि इस पानी में कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे आपको क्या पता। व्हाट इज द फन मैन। ओके, तो बारिश स्टार्ट हो गई है, जैसे जैसे हम ऑल्टीट्यूड गेन कर रहे हैं बारिश स्टार्ट हो गई है। और यहाँ से दुरबुक 10 किलोमीटर दिखा रहा है, टांगसे 17 एंड पैंगोंग इज 55। तो काफ़ी सारे नए नए ब्रिजेस बन गए हैं। आई थिंक ये पहले थोड़ा कच्चा ब्रिज हुआ करता था, हम लास्ट टाइम आए थे। आराम से चलाएं भैया, प्यार से, कोई जल्दी नहीं है। तो अब दुरबुक आने वाला है, 4 किलोमीटर रह गए दुरबुक के। उसके बाद तांगस्ते एंड उसके बाद फिर पैंगोंग। यहाँ तक रोड काफ़ी अच्छी है, दुरबुक तांगस्ते की रोड तो काफ़ी बढ़िया है, बट आगे का नहीं पता। हम पिछली बार आए थे तो बहुत बुरी रोड थी। अब देखते हैं आगे कितनी बनी हुई है, कितनी नहीं बनी, आपको अपडेट देते हुए चलेंगे। सो वेलकम टू दुरबुक। और इधर दुरबुक, तांगस्ते और पैंगोंग की रोड ये है। मौसम ख़राब हो जा रहा है, बारिश हो ही जा रही है तब से, और चारों तरफ बादल हैं। तो पैंगोंग से पहले, तांगसे से 5 किलोमीटर पहले रुके हैं, सॉर्ट ऑफ अ बिजी एरिया। भाई जगह का नाम क्या है? जगह का नाम क्या है? अच्छा दुरबुक, हाँ ठीक है। दुरबुक में हमने स्टॉप लिया है। बहुत थक गए चला चला के, कंटिन्यूस काफ़ी घंटों की राइडिंग हो गई हमारी। तो दुरबुक में देखो पैरों की हालत क्या हो गई है। पूरे जूतों में, मेरे भी और अनन्या के भी, पूरे पानी भर गए। पैर देखिए कैसे हो गए। ऑल आवर शूज़ आर वेट। इतनी वाटर क्रॉसिंग करने के बाद ये हालत होती है। सूख जाएंगे, चिंता मत करो। तो मोमोज आ गए हमारे भैया, चिकन वाले, इतनी ठंड में खाया जाए। चलो उन्हें खाते हैं। तो दुरबुक में खाना वाना खा के अब निकला जाए वाया तांगस्ते टू पैंगोंग। ओके, तो तांगसे पहुंच गए हैं। तांगसे के रास्ते आपको एक ही पेट्रोल पंप मिलेगा और इसके बाद आपको पूरे उमलिंग लाके रूट में कोई पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। सो दिस इज़ द लास्ट पेट्रोल पंप ऑन पैंगोंग हानले रूट। तो यहाँ से टैंक फुल करके चले, इसके बाद सब ब्लैक में मिलने वाला है। मैं तो जेरी कैंस में थोड़े भरवाऊँगा और टैंक फुल करूँगा ताकि देर तक पेट्रोल रहे हमारे पास। लास्ट टाइम जब हम 2023 में आए थे तो यहाँ पर हमें एक कमांडेंट साहब थे जिन्होंने हमारी हेल्प की थी रैक वेल्डिंग में। तो आज मैं मिलने आया था उनसे BRO के उसी कैंप में।
टांगस्ते के पास है, बट उनकी पोस्टिंग कहीं और हो गई है और उनसे जुड़े सारे लोगों की पोस्टिंग कहीं और हो गई है, तो हम नहीं मिल पाए। एनीवेज, अच्छा लगा यहाँ आके। सेम प्लेस 2 years डाउन द लाइन। अच्छा, रास्ता भी काफ़ी चेंज हो गया है। ये तांगसे का कोई नया ब्रिज है, पहले वो वाली ब्रिज से आते थे, या वो ब्रिज नीचे जाने के लिए था, समथिंग लाइक दैट। और ये पुलिस स्टेशन है तांगस्ते पे, मतलब काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ है तांगस्ते पे, पेट्रोल पंप से लेकर पुलिस स्टेशन से लेकर कैफ़े। तो ये रोड 2023 में एकदम पूरी ऑफ रोड थी, बन रही थी उस टाइम पे, और अब एकदम मक्खन हो गई है सड़क। पीछे टांगस्ते मॉनेस्ट्री छोड़ा है और आगे की रोड इतनी मस्त लग रही है, लेकिन पुरानी दिनों को याद करें तो यहाँ पे ना तो कोई इंडिकेशंस होते थे ना कोई लाइट, अब तो लाइट्स भी लग गई हैं, सोलर लाइट्स। अभी रुके हुए थे पैंगोंग के रास्ते, यहाँ से पैंगोंग कुछ 12-13 किलोमीटर है। यहाँ पे मॉर्मोट्स है। मार्मोट्स है यहाँ पे। वो खिला रहे हैं मार्मोट्स को। एट लास्ट जिस मार्मोट की हमें तलाश थी वो मार्मोट में मिल गया है। कुछ खा रहा है वो यहाँ बैठ के, यार गड्ढा खोद रहा है। इधर सांस्कर में मिले थे ना, छुप गए थे उस टाइम पे। हाँ, इधर 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 ही। हाँ। भाई साहब, ये देखने वाली चीज है, पैंगोंग की रोड बन गई है एक्सप्रेस वे। इस साइड पे एक रेगिस्तान हुआ करता था, पहले की जो रोड थी वो इधर से जाती थी, उसके बाद उन्होंने नई रोड ऐसे ऊपर से बनाई है थोड़ी हाइट पे, तो वहाँ से पहले जाते हुए दिखता था एक बोर्ड था, फर्स्ट व्यू ऑफ पैंगोंग। अब रोड्स काफ़ी डिफरेंट हो गई हैं। तो गाइस, इस ब्रिज में पिछली बार 2 ट्रक फंस गए थे आपस में और हम लोगों को आगे पीछे करना पड़ा था। ओके ओके, हाँ नीचे जाता था, चेंज कर दिया यार। तो इस पॉइंट से फर्स्ट व्यू ऑफ पैंगोंग दिखता है, वो एंड में आप देख सकते हैं ग्रीनिश ब्लू कलर का पानी है, अभी तो बादल भी है वहाँ पे, बट दिस इज द पॉइंट। अब यहाँ से रोड हमें नीचे ले जाएगी, लेट्स गो। अच्छा हाँ, ये पुरानी वाली रोड है, ये पुरानी वाली रोड है जो पहले नीचे ले जाती थी। ये देखिए, यहाँ से पैंगोंग लेक के बारे में दिया हुआ है, हिमांग वेलकम्स यूर पैंगोंग लेक। तो ये रोड नीचे जाती थी, अब ये रोड सीधी सीधी वहीं कर दी है। पर अभी भी जो एडवेंचर वाले वो कर सकते हैं। यस यस, बिल्कुल नदी के बीच में से, वो भी क्या दिन थे, बिल्कुल ये बीच में से काट के जाती थी वो रोड, समझ ही नहीं आता कहाँ से है वो रोड। ये ढलान, ये वही वाली ढलान है, ध्यान से देखो। बस पहुंच गए पैंगोंग, सामने ही है। वाओ, आई मस्ट अप्रिशिएट द व्यू। नेटवर्क टावर भी लग गया ऐसा लग रहा है। गाइस, आई मस्ट थैंक BRO, आज उनकी वजह से ही इतना सुंदर रास्ता हमें देखने को मिल रहा है पैंगोंग की, वरना एक ज़माने में पैंगोंग यूज्ड टू बी अ ह्यूज स्ट्रगल। एग्जैक्टली। अब जैसे ये रोड देख रहे हैं, ये प्रॉपर बनी हुई है, ये इस पे काम चल रहा था, ये प्रॉपर उठी भी नहीं थी प्रॉपर उस टाइम पे 2 साल पहले, और आज देखिए प्रॉपर एकदम टामैक रोड जिस पे आप अच्छी स्पीड पे चला सकते हैं। जो नीचे वाली रोड आपको दिख रही है, आप तो हवा में उड़ते उड़ते आ गए। तो पहले वो रोड थी पैंगोंग की, वो वाली, वहाँ से हम लोग ऐसे नीचे उतर के आते थे, मतलब इट वॉज सॉर्ट ऑफ एकदम ही कोई डिमार्केटेड नहीं था कुछ भी। ये बात तो सच है कि BRO कनेक्ट्स द नेशन। मुझे नहीं दिख रहा, अच्छा यहाँ पे
वो बोट्स है, नेवल बोट्स। ओके, तो फाइनली पैंगोंग पहुंच गए हैं। यहाँ से स्पैंग में कुछ 7 किलोमीटर दूर है, बट एनीवेज पैंगोंग इज विजिबल। बहुत सुंदर है, लाइक ऑलवेज, इवन लाइक द लास्ट टाइम दैट वी विजिटेड। इस लेक को आप किसी लेक से कंपेयर नहीं कर सकते जो इंडिया में मिलती है। हमने इतनी लेक्स अपनी ज़िंदगी में विजिट करी है, लेकिन इसकी बात ही कुछ और है। इट्स जस्ट अमेजिंग, अमेजिंग पैंगोंग। जस्ट लुक एट द कलर ऑफ दिस लेक। इससे सुंदर कोई चीज़ हो नहीं सकती। ओके, सो पैंगोंग पहुंचने के बाद हम स्पैंगमिक से थोड़ा पहले रुके थे चाय पीने के लिए, और अब हम होटल ढूंढेंगे स्पैंगमिक में। सो लेट्स गो टू स्पैंगमिक। पता नहीं क्या ये, तो हमें लगा हम स्पैंगमिक में रुकेंगे, लेकिन फिर हम सोचा कि यहीं रुक जाते हैं। आ जाओ आ जाओ। यहाँ तो है कॉटेज सारे। यहाँ पिछली बार रुके थे, मुझे 100% श्योर हूँ मैं। ऑफ रोडिंग तो है, तो मैं उतरने को किसने बोला? मैं पता नहीं क्यों उतर गई तुम। ओके, तो स्पैंगमिक घूमने के बाद कुछ खास हमें अपने टाइप का मिला नहीं। एक तो ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे स्टेज कम है, दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट लगी मतलब बड़ा आइसोलेटेड सा लगा है, और व्यू भी नहीं है ज़्यादा अच्छा। और तीसरी बात, काफ़ी ज़्यादा हैवीली मतलब आर्म फोर्सेस वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो मुझे लगा यहीं रुकना चाहिए। यहाँ पिछली बार रुके थे, तो वहीं जा रहे हैं वापस। तो हमारी खोज जारी है स्पैंगमिक के बाद। अब यहाँ पर आ गए वापस, सर्चिंग फॉर अ गुड कॉटेज और अ गुड रूम। लेट्स सी व्हाट वी गेट। तो पैंगोंग में हमने स्टे ले लिया एक, उतना अच्छा हमें नहीं मिला, बट दिस इज़ द स्टे एंड दिस इज़ आवर बाइक। और अभी बहुत तेज़ बारिश हो रही है यहाँ पे, मौसम कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गया है। मैं आपको दिखाता हूँ, चारों तरफ घने बादल हैं। कान में बज रही है हवा। तो थोड़ा निकलते हैं पैंगोंग देखने अपने कॉटेज से। ठंड बहुत है, अभी अभी मौसम खुला है थोड़ी देर पहले, तो अभी जा रहे हैं नीचे आपको सुंदर सुंदर नज़ारे दिखाने। ठीक है, अभी बहुत अच्छा वेदर खुला हुआ है, नीचे जाते हैं बाइक लेके और आपको सुंदर सुंदर नज़ारे दिखाते हैं। चलिए। काफ़ी हवा चल रही है यहाँ पे, लेकिन नज़ारा जो है वो बहुत सुंदर है। कैसा लग रहा है पैंगोंग में? बहुत ठंड है। बहुत ठंड है, लेकिन बहुत मज़े आ रहे हैं क्योंकि व्यूज़ बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। भाई मौसम थोड़ी देर पहले ख़राब था, बट अब काफ़ी बेटर है। आपको दिखाते हैं पैंगोंग के बहुत सुंदर से नज़ारे। अक्सर लोग हमसे पूछते हैं कि बारी बारी लद्दाखी क्यों। इसका जवाब सिर्फ वही इंसान दे सकता है जो शहर के शोर शराबों से दूर इन शांत वादियों में बहुत मुश्किल से सफ़र करके पहुंचता है। यहाँ एक अजीब सी शांति है, एक अजीब सा सन्नाटा जो डरावना नहीं बल्कि दिल को सुकून भरा लगता है। मानो ये हवाएं हमसे कुछ कह रही हैं, हमें वापस जाने से रोक रही हैं, हमसे पूछ रही हैं कि वापस कब आओगे।